उत्तर भारत के एक सुंदर हरे भरे गांव में हरिराम नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका जीवन बेहद साधारण था। वह दिन निकलते ही उठता, स्नान करता, अपने देवताओं की पूजा करता और फिर खेतों की ओर निकल जाता। उसके पास अधिक जमीन नहीं थी, केवल 2.5 बीघा जमीन ही थी, जिसमें वह गेहूं, चना और कभी-कभी सब्जियां उगाया करता था। लेकिन वह अपने काम में ईमानदार था, मेहनती था और कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता था। हरिराम की पत्नी सीता, 2 बच्चे, एक बेटा गोपाल और बेटी राधा और एक बूढ़ी माँ उसके परिवार में थे। लेकिन उसके दिल के सबसे करीब थी उसकी गाय लक्ष्मी। लक्ष्मी एक सफेद रंग की सुंदर गाय थी, जिसकी बड़ी-बड़ी आंखों में करुणा झलकती थी। वह न केवल दूध देती थी, बल्कि हरिराम के लिए एक भावनात्मक संबल भी थी। लक्ष्मी को हरिराम ने तब खरीदा था जब वह बस एक बछिया थी। गांव के मेले में उसने उसे देखा और पहली नजर में ही मन बना लिया कि यह उसकी गाय बनेगी। घर लाकर उसने उसका नाम रखा लक्ष्मी, क्योंकि वह उसे समृद्धि की देवी की तरह लगती थी। लक्ष्मी के आने के बाद से हरिराम के जीवन में खुशियां बढ़ने लगी। उसका दूध इतना पौष्टिक और स्वादिष्ट था कि आस पड़ोस के लोग उसी के घर से दूध मंगवाते थे। हरिराम लक्ष्मी की सेवा अपने परिवार के सदस्य की तरह करता था। वह उसे रोज नहलाता, साफ सुथरी जगह पर बांधता, ताज़ा चारा खिलाता और उसके माथे पर तिलक भी लगाता। लक्ष्मी भी हरिराम की आवाज सुनते ही रंभा उठती थी। उनके बीच ऐसा लगाव था कि शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक वर्ष गांव में मानसून धोखा दे गया। बरसात समय पर नहीं हुई और जब हुई भी तो बहुत कम। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और चारे की कमी हो गई। गांव के कई किसान अपनी गाय भैंसों को बेचने लगे। आर्थिक तंगी बढ़ती गई। दूध देने वाले जानवर अब बोझ लगने लगे। हरिराम भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। उसकी फसलें भी नष्ट हो गईं और परिवार चलाना कठिन हो गया। लक्ष्मी के लिए चारा जुटाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा था। कई बार हरिराम खुद भूखा सो जाता, लेकिन लक्ष्मी के लिए किसी न किसी तरह चारा, भूसा या गेहूं की भूसी का इंतजाम कर ही लेता। एक दिन कुछ गांव वाले हरिराम के पास आए। उन्होंने कहा, हरिराम, अब ये गाय पालना मुश्किल हो गया है। बेच दे इसे। जो पैसे मिलेंगे उससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। गाय फिर कभी ले लेना। हरिराम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस गाय को परिवार का हिस्सा माना है, बोझ नहीं। जिस लक्ष्मी ने मुझे इतना कुछ दिया, उसके बुरे वक्त में मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इंसान का असली चेहरा मुसीबत में ही पता चलता है। गांव वाले चुप हो गए। वे जानते थे कि हरिराम जितना भावुक है, उतना ही जिद्दी भी है। कई महीने बीत गए। सूखा जारी रहा, लेकिन हरिराम हार नहीं माना। उसने एक तालाब खुदवाने की योजना गांव वालों के साथ मिलकर बनाई। सबने मिलकर श्रमदान किया और कुछ ही हफ्तों में एक छोटा तालाब बनकर तैयार हो गया। कुछ ही समय में बारिश भी हो गई और तालाब पानी से भर गया। हरिराम की जमीन फिर से हरी होने लगी। लक्ष्मी ने भी दूध देना फिर से शुरू कर दिया। अब गांव वाले हरिराम की सराहना करते नहीं थकते थे। उन्होंने उसकी लगन, आत्मीयता और दूरदृष्टि से बहुत कुछ सीखा। अब जब भी गांव में कोई बच्चा पूछता, गाय को क्यों पालते हैं, तो बुजुर्ग जवाब देते, हरिराम से सीखो। वो गाय को पूछता है, सिर्फ दूध के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और निष्ठा के लिए। हरिराम की यह कहानी आसपास के गांवों में भी फैल गई। लोग उसे सम्मान से बुलाने लगे। वह अब भी साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार, मेहनत और आत्मीयता कभी व्यर्थ नहीं जाती।
किसान हरिराम और उसकी गाय लक्ष्मी की यह कहानी केवल एक पशु और मनुष्य के संबंध की कहानी नहीं है। यह आत्मीयता, संघर्ष, त्याग और निष्ठा की मिसाल है। यह कहानी बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने मूल्यों पर अडिग रहें, तो अंततः सफलता और सुख हमारा स्वागत करते हैं। हरिराम जैसे किसान आज भी हमारे समाज की रीढ़ हैं, जो हमें सिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते और मेहनत का कोई विकल्प नहीं।